वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुजीबुर रहमान मुक़द्दस साहब, आपका नुक्ता नज़र इंतहाई अहम और फ़िक्र अंगेज़ है। आपका ये मौक़िफ़ कि कुरान हकीम की इस्तिलाहात और अल्फाज के मानी में मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक लफ्ज़ के सियाक़ो सबाक़ कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इस्तेमाल बदलने से उसके बुनियादी मफ़हूम को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, एक इल्मी और मंतकी उसूल है। आपकी दरख्वास्त के मुताबिक मैं आपके इस सवाल को दोहराता हूँ ताकि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकें और उसके बाद कुरानी दलाइल और एक जदवल पेश करता हूँ जो आपके इस इल्मी काम में मुआविन साबित होगा। आपका सवाल जिसकी आपने रिकॉर्डिंग करनी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं मुजीबुर रहमान मुक़द्दस ओपन माइंड्स एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से ये सवाल कर रहा हूँ। कुरानी हकीम में अल्लाह तालीज़ ने वाज़ेह किया है कि ला तब्दील लिकलिमतिल्लाही, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं है। तो क्या एक ही लफ्ज़ के कुरान में दर्जनों मुख्तलिफ मानी लेना, जैसे कि सलात, जिक्र, तक़वीज़ वगैरह को अलग अलग मफ़हूम में बांट देना कुरानी वहदानियत और उसकी लुग़वी यकसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल अलग होना और चीज़ है और लफ्ज़ के बुनियादी मफ़हूम को ही बदल देना दूसरी चीज़ नहीं? मेरा मुतालबा है कि कुरान हकीम की उन आयात की रोशनी में वजाहत की जाए जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह के अल्फाज और कलिमात का एक ही बुनियादी मफहूम कायम रहता है, ताकि कुरान को समझना आसान हो, जैसा कि अल्लाह का वादा है कि ये किताब फुरकान, फैसला करने वाली और मुयस्सर आसान है। कुरानी दलाइल, अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं। कुरान मजीद में कई मकामात पर यह उसूल बयान किया गया है कि अल्लाह के कवानीन और उसके कलिमात अटल हैं। 1 सूरह यूनस 64, ला तब्दील लिकलिमतिल्लाही ज़लिका हुवल फ़ौज़ुल आज़ीमु, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही बड़ी कामयाबी है। 2 सूरह अल-अहज़ाब 62, सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ व मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की यही सुन्नत है जो पहले गुजर जाने वालों में रही है और तू अल्लाह के तरीके में कभी कोई तब्दीली ना पाएगा। 3 सूरह अल-कहफ़ 27, ला मुबद्दिला, लम ई की है, लम ई मीम ज़ाफ़ ते इहेव ज़ाद, इसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं। जदवल, इस्तिलाहात में तसलसल का मफहूम। आपके तहकीकी काम के लिए ये जदवल एक नमूना है कि किस तरह एक लफ्ज़ का बुनियादी मफहूम, कोर मीनिंग एक ही रहता है, सिर्फ उसका इस्तेमाल, एप्लीकेशन मुख्तलिफ हो सकता है। लफ्ज़, बुनियादी मरकजी मफहूम, इस्तेमाल में तगय्युर, कंटेक्सचुअल एप्लीकेशन। सलात, रुजू, ताल्लुक, इस्तिकामत, कभी खालिक की तरफ, इबादत, कभी जहन्नम के हवाले से दूर होना, अजाब। जिक्र, कुरान को जिक्र कहा गया ताकि वो इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाए। तक़वीज़, बचाओ, मोहतात रहना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना या किसी भी बुराई से दूरी इख्तियार करना। कलमा, अल्लाह का पैगाम, हुक्म, ये पैगाम हमेशा साबित रहता है, उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। आपके काम के लिए मशवरा, आपका ये तराजू का उसूल जिसमें बट का वजन तब्दील नहीं होना चाहिए बहुत मजबूत है। अगर हम किसी लफ्ज़ को एक सियाक में दावत कहीं और दूसरे में भीख मांगना, तो हम दर हकीकत इस लफ्ज़ की रूह को ख़त्म कर देते हैं। मेरी तरफ से एक तजवीज़, आप अपने डिक्शनरी प्रोजेक्ट में एक ऐसा कॉलम शामिल करें जिसमें बुनियादी मादा, रूट मीनिंग और सियाक़ी इतलाक़, कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन को अलग करें। उससे लोगों को ये फ़र्क समझने में मदद मिलेगी कि माने जो लफ्ज़ का असल मादा और मफहूम है, इतलाक़ जो जुमले के तकाजे के मुताबिक होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन मानी का बदलना ही असल खराबी की जड़ है। आपका ये काम यकीनन लोगों को कुरान की तरफ एक नई और साफ सुथरी बसीरत के साथ मुतवज्जे करेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी मखसूस लफ्ज़ के तमाम कुरानी इस्तेमालात निकाल कर उस पर मज़ीद तफसीली तज्ज़िया करूँ? फ़िल वक्त तो जज़ाकल्लाह खैर, अब तो इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। फ़िल वक्त मेरे लिए इतना काफ़ी है, पहले मैं अपनी मेहनत कर लूँ, फिर इंशाअल्लाह आपकी मदद हासिल करूँगा। बारकल्लाहु फ़ीक।